तो अभी दोस्तों काफी डिस्कशन किया हम लोगों ने काफी सारी चीजों को लेके, ठीक है। तो अभी जरा एक बार जल्दी जल्दी से मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, सुनते जाना ध्यान से बस आप। सबसे पहली बात, रेड हैट ट्रेनिंग मॉड्यूल दोस्तों हमारे पास कितने होते हैं, देखो। आरएचसी ऐसे दोस्तों, मैंने क्या बोला आपको, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और रेड हैट सर्टिफाइड दोस्तों यहाँ पे क्या है आपके सामने, इंजीनियर। हाँ, नाउ मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे, वी हैव टोटल 3 बुक्स इन फुल कोर्स कंटेंट, राइट। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1, ये हमारा फर्स्ट बुक होगा दोस्तों। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2, ये हमारा सेकंड बुक होगा, ठीक है। पढ़ते हैं ना ध्यान से आप लोग। दीज बुक्स विल काउंट इन द योर आरएससीएसए कोर्स कंटेंट, राइट। आगे सुनिए। कई लोग बोलते हैं सर इसके बाद मुझे एग्जाम भी निकालना है आरएससीएसए का, क्या एग्जाम निकल जाएगा आपके यहाँ से। तो मैंने उसका भी यहाँ पे देखो बात लिखी हुई है यहाँ पे। आफ्टर कंप्लीट द आरएससीएसए ट्रेनिंग वी विल प्रोवाइड द एग्जाम प्रेप क्लासेस टू क्लियर दिस सर्टिफिकेशन। ये आपकी चॉइस है दोस्तों, आपको एग्जाम देना है तो हम आपको क्लास देंगे, नहीं देना एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फोर्स नहीं है मेरा, ठीक है। डन। अब आते हैं थर्ड वाली बुक पे। दिस विल बुक विल बी काउंट इन द आरएससी कोर्स कंटेंट। दोस्तों थर्ड बुक आपका आरएससी ई बोलते हैं, और इसका भी जैसे अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आरएससी ऐसे पास करना दोस्तों पहले जरूरी है इसके लिए, तब आप इस वाले एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नाउ दोस्तों सबसे पहली बात आती है क्या, कि रेड हैट का जब कोई बच्चा आप में से पेपर देता है तो पहले एग्जाम का नाम क्या होता है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ध्यान देना प्लीज, ये एग्जाम अभी 3 घंटे का होता है दोस्तों, पहले 2.5 घंटे का था, अभी एग्जाम 3 घंटे का होता है। और टोटली प्रैक्टिकल बेस एग्जाम है आपका, इसमें कोई भी नकल वकल का लफड़ा नहीं, पहले तो ध्यान रखना। और टोटली प्रैक्टिकल बेस एग्जाम है, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय द कमांड्स, मतलब आपको बस कमांड कमांड खेलना है दोस्तों आपको, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड एग्जाम दोस्तों जो आपका होगा वो आपका 3.5 आवर का दोस्तों एग्जाम होगा आपका, ये भी टोटल आपका प्रैक्टिकल बेस एग्जाम है, ध्यान रखना। ये सारा ट्रैक है दोस्तों इसका, ठीक है। डन। सबसे पहली बात आज कहां से स्टार्ट हुई थी पता मेरी, कि हम लोग पहले ओएस से बात स्टार्ट करें, तब आएंगे हम लोग अपने कोर्स के ऊपर हम लोग, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, देखो यहां से स्टार्ट हुई थी मेरी बात, क्या देखो याद करो, ये मेरा हार्डवेयर है दोस्तों, हार्डवेयर के ऊपर कौन आएगा, ओएस आएगा, ओएस के ऊपर क्या आएंगी, एप्लीकेशन। तो हम एज अ यूजर इंटरेक्ट करेंगे एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन को चाहिए ओएस, और ओएस के लिए चाहिए क्या, हार्डवेयर। तो ये जो कॉमन दोस्तों प्लेटफॉर्म होगा, इसी को हम लिनक्स ओएस की ट्रेनिंग हम इसको बोलते हैं, राइट। नाउ ओएस किसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर that directly manage the system hardware and resources like CPU, memory and storage। सब कुछ जहां से ऑपरेट करेंगे दोस्तों हम लोग, उसको ओएस बोलेंगे। या आप ऐसे बोलो कि ओएस sits between application and the hardware and make the connection between all of your software and physical resources that do the work। हाँ, ये आपको दोस्त समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। एक और बात देखो यहाँ लिखी है मैंने यहाँ पे, कि कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ पे प्रोग्राम के साथ हम इंटरेक्शन कर पाए, तो उसी को हम ओएस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात दोस्तों, लिनक्स क्या है अपने आप में, वो सुनिए ध्यान से आपको यहाँ पे। आपने खुद ने बोला था कि सर लिनक्स अपने आप में एक ओपन सोर्स ओएस होता है, जो कि कहीं ना कहीं एज अ ओपन सोर्स से बोलते हैं हम इसको, या हम इसको यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, बात बराबर है। नाउ एक बात देखो और लिखी है यहाँ पे आपके स्लाइड के अंदर, क्या कि लिनक्स वाज डिजाइन टू बी सिमिलर टू, दोस्तों यहाँ पे क्या है, यूनिक्स, मतलब जैसा यूनिक्स है वैसा ही सेम आपका दोस्तों लिनक्स है आपका, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी आपको। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय दोस्तों क्या यहाँ पे, लिनस टोरवाल्ड इन सितंबर, ये डेट पड़ा हुआ दोस्तों आपके यहाँ पे 1991 कंसीडर करिए आप इसको, जहां इसको दोस्तों लॉन्च किया गया था। दोस्तों जहां पे इसको लॉन्च किया गया ना, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में दोस्तों आप इसको लॉन्च किया गया था इन भाई साहब के द्वारा। और जब याद करिए ये ग्रेजुएशन के टाइम पे ही दोस्तों इस ओएस को लॉन्च कर दिया गया था आपके सामने, ठीक है। एक और बात, हर ओएस किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है दोस्तों, तो ये लैंग्वेज यहाँ पे जो यूज हुआ है ना, वो सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज दोस्तों आपका यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। एक बात जरा और समझिए, लिनक्स में दोस्तों दोनों मोड हमारे काम करते हैं, सीएलआई मोड भी काम करता है और जीयूआई मोड भी काम करता है। जनरली पता है यूनिक्स वाले बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, कि सर मैंने हमेशा सीएलआई मोड में ही काम करा है, ग्राफिकल मुझे नोड मोड मोड मुझे कभी नजर नहीं आया। तो मैंने यहाँ लिनक्स में, याद रखना मैंने आपसे क्या बोला, कि लिनक्स एक ऐसा ओएस है जिसको चाहे तो आप एज अ यूजर फ्रंट अपने फ्रंट एंड पे या ऐसे बैक एंड लेवल पे हर तरीके से दोस्तों आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो आप इसको। तो सपोर्ट सीएलआई एंड दोस्तों क्या है आपका यहाँ पे, जीयूआई मोड, दोनों आपके सामने दोस्तों सपोर्ट करेगा ये। एक और सबसे बड़ी बात समझिए यहाँ पे दोस्तों, क्या कि लिनक्स जो रिलीज दोस्तों अंडर में रिलीज हुआ ना, मतलब मार्केट में लॉन्च हुआ दोस्तों, एक जीपीएल ऑर्गेनाइजेशन है, जीपीएल बोले तो जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसके अंडर में इसको एज अ ओपन सोर्स दोस्तों रिलीज किया गया मार्केट में, ठीक है। एक बात और सुनो,
लोग अगर कोई पूछते ना ओपन सोर्स मार्केट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च हुआ, दोस्तों सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ना, वो ओपन सोर्स आपका प्रोजेक्ट दोस्तों आपका क्या है, वो लिनक्स ही है, जो मार्केट में सबसे बड़ा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मार्केट में निकल के आया, लार्जेस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है ओपन सोर्स का, दैट मींस दैट एनीवन कैन रन, स्टडी, शेयर एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, द मॉडिफाइड कोड कैन आल्सो बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, एंड इवन सोल्ड, बट मस्ट बी डन सो अंडर द सेम लाइसेंस। दोस्तों याद रखना, जीपीएल क्या कहता है पता है कि आप ओपन सोर्स चीजें मार्केट में लेके आइए, लेकिन ओपन सोर्स का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आप किसी दूसरी कंपनी का एग्जिस्टिंग कोड आप कॉपी पेस्ट करके और लोगो वोगो चेंज किया अपने नाम से आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया मार्केट में। अच्छा, एक आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मुझे बताएंगे एक बार प्लीज आप लोग कि लिनक्स ओपन सोर्स है या रेड हैट का आरएचएल ओपन सोर्स है, इन दोनों में ओपन सोर्स आरएचएल 8 ओपन सोर्स है या लिनक्स आप ओपन सोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे? लिनक्स। लिनक्स। रेड हैट आरएचएल ओपन सोर्स तो नहीं है ना, बोल मत देना गलती से, ठीक है, केवल लिनक्स आप ओपन सोर्स बोलोगे, रेड हैट आप ओपन सोर्स नहीं बोलोगे, याद रखना। अच्छा, अगर रेड हैट ओपन सोर्स होता तो आप तो रेड हैट का भी कोड लेके और अपना लोगो वोगो चेंज करके अपने नाम से बेचना स्टार्ट कर दोगे मार्केट में उसको ना, नहीं। कोई भी कंपनी दोस्तों जब ओएस लॉन्च करती है तो एक्चुअल लिनक्स के कर्नल को लेके, देखो मैंने वर्ड यूज किया है कर्नल, मतलब कोई ना कोई सेटअप कंपाइल कोड होगा, उसके ऊपर वो काम स्टार्ट करता है और मार्केट में उसको लॉन्च करता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, डेवलपर चाहिए, तब जाके हम इसको मार्केट में लॉन्च कर पाते हैं। एक बात जरा और सुनिए ध्यान से, देखो नीचे एक बात लिखी है, ट्रेडिशनली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे, यूनिक्स, विंडोज फॉर एग्जांपल, विच आर प्रोप्राइटरी, लॉकडाउन, लॉकडाउन एंड डिलीवर एज इज इन अनमॉडिफाइड। ये इसका मतलब क्या दोस्तों लाइन का, भाइयों इस लाइन का मतलब प्लीज बता सकते हैं मुझे आप? ये इसने समझाया है यहाँ पे क्या कि भाई लिनक्स अगर ओपन सोर्स है तो उसमें क्या कर सकते हैं, सीधी बात समझो, क्या जो इनमें नहीं कर पा रहे हैं ना वो उसमें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डन। अब देखो आगे बात सुनो दोस्तों, लिनक्स का जो ओरिजिनल लोगो होता है ना, वो ओरिजिनल लोगो देखो उसका ये है आपके सामने। ठीक है, डन। इसमें जरा प्लीज एक बात और सुनिए आप, लोग ऐसा बोलते हैं पता है क्या, कि सर जो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना ना आपका, ये एक अल्टरनेटिव आपका फ्री ओपन सोर्स ओएस है आपका, लेकिन पता है ये यूनिक्स का ना एक दोस्तों स्मॉल पार्ट था जिसको मिनिक्स बोलते थे, मिनिक्स। तो मिनिक्स के बिहाफ पे ही एक प्रिंसिपल डिजाइनिंग को लेके आपका लिनक्स दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्च हुआ मार्केट में। ठीक है, नाउ एक बात देखो, ये सब बात पढ़ाने वाली नहीं है अभी आपको, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप भी एवरी प्लेटफॉर्म पे आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी पे, फोन, टैबलेट, सर्वर, डेस्कटॉप, मेन फ्रेम, एंड्रॉइड वाइडली यूज द, ये आप सबको पता है कि लिनक्स बेस्ड ही मार्केट में दोस्तों चीजें रन हो रही हैं सारी। ठीक है, एक बात जरा और सुनिए, काफी लोग ऐसा बोलते हैं, गूगल पे ये लाइन आपको मिल जाएगी कि लिनक्स का जो सबसे पहला दोस्तों जो नाम दिया गया था ना, नाम वो फ्री एक्स नाम था दोस्तों, उसका फ्री एक्स, राइट। लेकिन आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टोरवर्ल्ड, मतलब उसका जो वर्ड दोस्तों लिया यहाँ पे और यूनिक्स जो वर्ड आया, तो ध्यान दीजिए, देखो ऐसे समझिए आप, लेनस का आपके सामने LINUS, ठीक है, ध्यान देने मेरी बात पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे, तो ये आपका हुआ लेनस, हाँ। तो ये जो एस है ना दोस्तों, ये एस ये एक्स वाले कीवर्ड से उठा के यहाँ पे डाल दिया आपने, तो ये यहाँ पे एक्स आ गया, और ये LINU आपने वहां नाम से दोस्तों उठा लिया। तो इस तरीके से आपके सामने ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है आपके पास? यस। अभी ठीक है ना, हाँ डन। अब जरा प्लीज 2 मिनट में, अब ये देखो ये सारी चीजें ना मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अभी ऑलमोस्ट, आपसे मैं 1-1.5 घंटे से आपसे लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैंने स्लाइड में उसको अरेंज कर दिया है ताकि बाद में आप स्लाइड पढ़ने बैठो तो जल्दी जल्दी से चीजों को आप टेक्निकल थोड़ी भाषा में उसको समझा दिया मैंने, वही मैं आपके सामने बस गो थ्रू कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। देखो मेरी क्लास एक्चुअल में दोस्तों कोर्स हमारा स्टार्ट होगा कल से। ठीक है, तो आज अभी सिर्फ आप डिस्कशन कर लो, समझ लो, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझसे पूछ लो, बट हम लोग कल वाली क्लास में प्रॉपर ट्रेनिंग कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये बेसिक फाउंडेशन आज जितना कर सकते हैं हम लोग क्लियर उतना करेंगे आज हम लोग। ठीक है, देखो ओपन सोर्स क्या है पहले तो वो समझो आप, इस टर्म दैट ओरिजिनली रेफर टू द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कह रहा है इसी को ओएसएस बोलते हैं हम लोग, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है, कोड दैट इज डिजाइंड टू बी पब्लिकली या accessible, anyone can see, modify, distribute the code as they see fit, मतलब जैसा उनको लगता है, जैसा आपको चीज को चलाने के लिए अच्छा रहेगा कोड, तो उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों, मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्लोज सोर्स क्या होता है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने ओपन सोर्स आ रहा है और एक यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, क्लोज सोर्स आ रहा है ना। क्लोज सोर्स का मतलब क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इज हाईली गार्डेड
ओनली द ऑनर ऑफ द, अच्छा एक बात बताएंगे मुझे दोस्तों, व्हाट्सएप क्या है बताएंगे मुझे एक बार आप, व्हाट्सएप ओपन सोर्स है क्या भाइयों? नो। तो कहीं ना कहीं उसका सोर्स कोड बैकएंड में है, लेकिन क्या वो आपको ऐसे मिल जाता है आपको? नहीं ना। बट नो। हाँ, आप अगर ये बोलो कि सर सोर्स कोड मुझे जैसे व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन मुझे बनानी है, तो यू नीड टू राइट द अगेन द सेम कोड ना, आपको लिखना पड़ेगा ना, लेकिन बना बनाया तो कॉपी पेस्ट नहीं मारोगे ना आप। तो ये क्या कह रहा है, ओनली द ओनर ऑफ द सोर्स कोड हैव द लीगल राइट टू एक्सेस दैट कोड, ठीक है। आगे बोल रहा है क्लोज सोर्स कैन नॉट बी लीगली अल्टर्ड और कॉपीड एंड द यूजर पेज ओनली टू यूज द सॉफ्टवेयर एज इट इंटेंडेड। सीधी बात, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, लाइसेंसिंग लेके आप उसे यूज करिए, अपना काम चलाइए, लेकिन आप उसके ओरिजिनल कोड में चेंजेस करके मॉडिफाई सब नहीं कर सकते आप, ठीक है दोस्तों। नाउ थोड़ा सा आगे आते हैं। अब लोग मुझे बोलते हैं सर लिनक्स मार्केट में इतना फेमस क्यों हुआ, ये ओएस इतना क्यों जाना जाता है मार्केट में? ध्यान देना प्लीज। लिनक्स दोस्तों पहली बात तो अपने आप एक मल्टी यूजर ओएस है, अपने आप में मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टीटास्किंग है दोस्तों। मल्टी यूजर आप समझ गए होंगे आप, एट अ टाइम ऑन अ सेम मशीन इफ मोर देन वन यूजर कैन लॉग इन, राइट दोस्तों, वो आपका मल्टी यूजर कहलाएगा। और जब मल्टीपल यूजर दोस्तों लॉग इन करेंगे ना, तो बैठेंगे थोड़ी, वो काम करेंगे। तो आप सबको पता होगा लिनक्स में जो भी प्रोसेस रन होती है दोस्तों, उसको एक यूनिक पीआईडी मिलता है, वो पीआईडी जिंदा है तो प्रोसेस जिंदा है। इसका मतलब जब मल्टीपल यूजर लॉग इन करेंगे, दे विल इनिशियलाइज द प्रोसेस एज वेल, तो प्रोसेस दोस्तों चलेंगी आपकी सेम टाइम पे, तो मल्टी प्रोसेस कहलाएगा। तो एप्लीकेशन चलेगी ना, टास्क भी आएगा, आपका आउटपुट आएगा, दैट इज योर टास्किंग। मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेस, मल्टीटास्किंग, राइट। सबसे बड़ी बात दोस्तों पोर्टेबिलिटी है इसके अंदर। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल हार्डवेयर आर्किटेक्चर। आप किसी भी हार्डवेयर किसी भी कंपनी पे, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आज क्लास स्टार्ट हुई तो किसी बच्चे से मैंने पूछा कि क्या आपको सोनी वायो का लैपटॉप है आपके पास, या डेल का है, एचपी का है, तोशिबा का है, तो क्लास कर पाओगे, जो नहीं तो नहीं कर पाओगे, ऐसा मैंने किसी को बोला क्या? नहीं। इसका मतलब क्या था कि लिनक्स ओएस को किसी भी कंपनी के नॉर्मल हार्डवेयर पे भी आप इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। रिलायबिलिटी का पता मतलब क्या है यहाँ पे? रिलायबिलिटी का दोस्तों मतलब होता है कि लोग मुझे कहते हैं पता क्या, कि सर एक सर्वर चल रहा है लिनक्स का हमारे ऑफिस में, सर 3 साल हो गए सर्वर को, ना तो सर मैंने शट डाउन किया आज तक, ना रिबूट किया, सर बढ़िया चल रहा है बिंदास आराम से, 3 साल से लगातार हमने रिबूट ही नहीं करा आज तक हमने। हम क्या करते हैं सर, संडे वनडे को सर जब कभी टाइम मिलता है तो सर उसमें चेंजेस कर देते हैं, जो भी करना होता है मंडे को दोबारा सर्वर को लाइव कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं समझिए आप, 99% एक्टिविटीज लिनक्स में दोस्तों हम रन टाइम पे कर पाते हैं। 1% केस सिर्फ ऐसे होते हैं लिनक्स के अंदर जहां सर्वर हमको रिबूट लेना पड़ जाते हैं, या हमको डाउन टाइम दोस्तों लेना पड़ जाता है। दोस्तों ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है, मैं डाउन टाइम जो बोल रहा हूँ, डाउन टाइम वर्ड यस समझ में आ सर। रहा होगा सबको। या। एक बात बताना, कोई आपकी एप्लीकेशन चल रही बढ़िया, लोग वहां पे लाइव चल रहे हैं, आप कुछ भी उस सर्वर पे दोबारा आप अपडेट करते हैं आप, तो बार बार आपको यहाँ पे रिबूट नहीं करना पड़ता सर्वर आपको ना। कोई कमांड्स हैं जिनके द्वारा उस सर्विस को रीलोड करते हैं आप एक तरीके से, लेकिन आप सर्वर को दोस्तों बार बार रिबूट नहीं करोगे आप। ये रिलायबिलिटी फीचर दोस्तों है ना इसके अंदर, ये सबसे ज्यादा आपको मजबूर करता है लिनक्स के साथ जाने के लिए आपको, ठीक है। आगे लिखा हुआ दोस्तों सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का पता मतलब यहाँ पे क्या है? अब आप फिर पता सवाल उठाओगे क्या कि सर अगर आप कह रहे हैं लिनक्स सिक्योर है अपने आप में, और इनके इसके बैकएंड में सर फायरवॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स हैं, हम चाहे तो बिल्ड कर सकते हैं, तो सर फिर लिनक्स के सर्वर भी तो हैक हो जाते हैं। दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ, क्या लिनक्स के सर्वर हैक नहीं होते क्या? हो सकते हैं। हो सकते हैं ना। इसका मतलब क्या समझ में आना जी चाहिए सर। हमको, कि लिनक्स सिक्योर है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एज अ सर्वर एडमिन आपने किस किस चीजों को किस तरीके से क्या कर रखा है दोस्तों, डिजाइन कर रखा है, वो समझ में आना चाहिए हमारे, कि हमने कितनी चीजें उसमें बिल्ड कर रखी हैं, उसके हिसाब से हमारे समझ में आएगी वो चीजें ना। तो आपको ये ध्यान यहाँ पे ये देना पड़ेगा कि लिनक्स में सिक्योरिटी फीचर्स हैं, आपने इंप्लीमेंट नहीं करा, आपको नहीं आता, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसको चाहें तो बहुत अच्छे लेवल पे सिक्योरिटी फॉर्मेट में दोस्तों उसको डिजाइन कर सकते हैं, कि कौन कहां से लॉगिन कर पाए, कहां से ना कर पाए, कहां से हिट आए, कहां से ना आ पाए, सारी दोस्तों सिक्योरिटी इनबिल्ट आप ओएस में चाहे तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ओपन सोर्स है और आपका फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है। प्लीज जरा एक बात बताएंगे, आप अभी मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से फीचर्स यूनिक्स के साथ भी मैच करते हैं और कौन सा फीचर यूनिक्स के साथ मैच नहीं करता, बस
क्योंकि मुझे पता है आप घर मेरी क्लास का गूगल करे बिना मानोगे नहीं, और वहां पे गूगल पे आप पढ़ने बैठ गए ना कि यूनिक्स के फीचर्स बताइए जी और लिनक्स के फीचर बताइए, पता है आपको क्या लगेगा, यार दोनों सेम सेम से आ रहे हैं पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है डिफरेंस दोनों के अंदर। प्लीज बताएंगे इनमें से कौन सा फीचर यूनिक्स में नहीं है, बस ये बता दो मुझे आप। सर मल्टी, ये नहीं, पोर्टेबिलिटी नहीं है, ओपन सोर्स एंड फ्री नहीं है, और बाकी सिक्योरिटी शायद सब पता बराबर, नहीं, ये सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, में डाउट है, बाकी सब तो है। सिक्योरिटी है यूनिक्स के अंदर, नो डाउट सब कुछ बराबर मिलेगा आपको। आप ऐसे समझो बस, देखो क्या इसमें पोर्टेबिलिटी को लेके, ओपन सोर्स को लेके और फ्री जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों बस यहाँ पे ध्यान रखने हैं, बाकी सब क्या है आपका बराबर, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक बात बोलूं, दोबारा रिपीट करूं मैं, कि यूनिक्स में सिर्फ पोर्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको, ओपन सोर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और फ्रीली अवेलेबल नहीं है सिर्फ, बाकी सारे फीचर, अगर बोले कोई यूनिक्स मल्टी यूजर होता है, यस होता है, मल्टी प्रोसेस है, यस, मल्टीटास्किंग भी है, रिलायबिलिटी भी है, यस, सिक्योरिटी भी है, ये सारे फीचर दोस्तों अवेलेबल हैं वहां पे भी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक मैं आपको इसमें चीज और ऐड कर सकता हूँ, आप बोलो तो, अगर क्या, कि यूनिक्स जो है वो सर्वर एडिशन में हम यूज करते हैं, लेकिन लिनक्स को हम लोग चाहें तो सर्वर क्लाइंट लेवल पे या यूजर फ्रेंडली मॉडल पे भी हम चाहें तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बात सुनो ध्यान से, क्या मार्केट में वो कौन कौन से वेंडर अवेलेबल हैं जो लिनक्स बेस्ड ओएस प्रोवाइड करते हैं, लिनक्स फ्लेवर या लिनक्स बेस्ड ओएस अवेलेबल इन मार्केट। दोस्तों सीधी सी बात, रेड हैट भी लिनक्स आपको देता है एक तरीके से, सूजे लिनक्स, उबंटू लिनक्स, सेंटोस लिनक्स दोस्तों आपका, डेवियन, स्लैक, ये दोस्तों नाम सुने होंगे आपने शायद, बहुत सारे लोगों ने आपने, तो ये सारे कौन है दोस्तों एक तरीके से, दोस्तों ये कौन है, कंपनीज ये सारी कंपनीज स्टार्ट कंपनीज के नाम है जो इन ओएस को मार्केट में क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं सारे, ठीक है। अब डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा ओएस आपको सबसे कंफर्ट लग रहा है। अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, सबसे ज्यादा जो अभी इंटरप्राइज दोस्तों मार्केट में जो सबसे हाईली मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट डील करता है, वो नो डाउट रेड हैट सबसे टॉप पे रहता है। रेड हैट के बाद जो नंबर आता है ना दोस्तों मार्केट में, दो कंपनीज का नंबर आता है रेड हैट के बाद, एक ओबंतु और एक सूजे, जो मार्केट में अच्छा खासा सेल आउट होते हैं मार्केट में। लेकिन रेड हैट इंटरप्राइज एडिशन पे दोस्तों सबसे ज्यादा बिकता है, रीजन उसका टेक्निकल सपोर्ट और उसकी जो टीम है दोस्तों वो थोड़ी काफी स्ट्रांग है, और डेवलपर्स इनके पास बहुत ज्यादा हैं, तो दोस्तों नो डाउट ये मार्केट में सबसे ब्रांड वैल्यू अभी लेके बैठे हुए हैं मार्केट में इस टाइम पे, ठीक है। नाउ देखो मैंने ये कुछ दोस्तों लोगो कलेक्ट करने की कोशिश करी है इंटरनेट से, कि ये लोगो बच्चे को दिखाता हूँ मैं जरा एक बार, ओबंतु का लोगो ऐसा होता है ये, तो ये लोगो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो आप वहां से एक बार चेक कर सकते हैं, और भी लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में आते हैं, राइट। अब दोस्तों ये वो लोग हैं जिनकी वजह से यूनिक्स वर्ल्ड या लिनक्स वर्ल्ड मार्केट में टिका, और जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद इस चीज को मार्केट में लेके आए। दोस्तों ये भाई साहब आपके हैं लिनस टोरवाल्ड जी, राइट। और ये डेनिस रिची, ये काफी फेमस चेहरा है, आपने देखा कभी, आपने गूगल पे आपने कभी देखा होगा भाइयों। सी प्रोग्रामिंग किसने लॉन्च करी थी? हाँ, डेनिस रिची। हाँ यही चेहरा है। यही चेहरा है सर। तो ये सारे मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, ये मैंने वहां से कलेक्ट करने की कोशिश करी है आपको, थोड़ा लुक एंड फील नेचर आपको देने के लिए स्लाइड के अंदर आपको, ठीक है। देखो सुनो, यूनिक्स जो ओएस है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला, लिनक्स आपका किस लैंग्वेज में लिखा गया है, सी एंड सी प्लस प्लस, बट यूनिक्स ओनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था दोस्तों आपके सामने, सी सी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज, प्रोग्राम। और ये कमांड लाइन ओएस है अपने आप में, ठीक है। आगे लिखा है बट नॉट एन ओपन सोर्स ओएस, राइट। अच्छा एक बात और सुनो, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों AT&T बेल लेबोरेटरी, आपने सुना होगा 1965 में ये प्रोजेक्ट दोस्तों स्टार्ट हुआ था, और पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 के अंदर। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन पता है कई लोग बोलते हैं पता क्या, ऐसा कि यूनिक्स आया था 1969 में, बट सर आके ना तुरंत गायब हो गया था। तो ये दोबारा सर जो यूनिक्स मार्केट में लॉन्च हुआ ना सर दोबारा, वो 1972 और 73 के मिड में दोबारा से लॉन्च हुआ सर। पता क्यों? क्योंकि इसमें एक इश्यू ये था कि यूनिक्स को पहले सर लोग बोलते हैं कि इसको एक असेंबली लैंग्वेज के साथ दोस्तों उसको लॉन्च किया गया था, जहां पे ये हार्डवेयर इसका बहुत ज्यादा सेटल नहीं माना गया, या इस पे काम करना इतना यूजर फ्रेंडली नहीं माना गया, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। एक बात मैं बोलूं आपको, शायद अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें प्रोजेक्ट में पता डेनिस रिची का नाम नहीं था पहले, इसमें केवल एक ही भाई साहब का नाम था, केन थॉमसन, जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। बाद में डेनिस रिची का नाम पता पिक्चर में क्यों आया, क्योंकि उन्होंने सी प्रोग्रामिंग लॉन्च करी 1971 में, दोस्तों आपको याद होगा सी प्रोग्रामिंग लॉन्च हुई थी 1971 में, जैसा कि मैंने देखा यूट्यूब गूगल पे, और आप थोड़ा सा इसको प्लीज वेरीफाई कर लेना एक बार जरा।
डेट्स पे ज्यादा मत जाना, वो अब देख लेना एक बार अब, ठीक है। तो ये 100% ये देखो लिखा है सी लैंग्वेज में रिलीज हुआ है 1973। इसका पता है मतलब क्या है? कि कहीं ना कहीं पहले ये ओएस किसी असेंबली लैंग्वेज नाम की लैंग्वेज में दोस्तों लाया गया पहले मार्केट में, बाद में इसका पूरा कोड दोस्तों चेंज किया गया सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तब जाके दोस्तों ये ओएस मार्केट में क्या हुआ, स्टेबल हुआ, लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया। यूनिक्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी रिटन इन दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज, आपने सुना होगा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है आपका सी। यहां दोस्तों सपोर्ट क्या करता है ये आपके सामने, CLI मोड आपका, ठीक है। तो अभी ज्यादा दोस्तों वो बैक एंड थ्योरी में जाने की आपको नीड नहीं है, अभी मोटा मोटा आप ऐसे समझो कि पहले मार्केट में एक यूनिक्स नाम का दोस्तों एक ओएस था। यूनिक्स के बाद कुछ पॉइंट रहे होंगे यूनिक्स के अंदर, तो यूनिक्स अच्छा चला मार्केट में, नो डाउट लोगों ने इसको बहुत अच्छे लेवल पे यूज किया। पर कहीं ना कहीं 2-3 फीचर्स दोस्तों जो मैंने बताए जिनकी वजह से मार्केट में लिनक्स को लाना पड़ा, और तब लोगों ने क्या किया, लिनक्स को लाइक करना स्टार्ट किया। तो नाउ डेज अब मार्केट थोड़ा उल्टा हो चुका है, जैसे पहले यूनिक्स ने कैप्चर कर रखा था मार्केट, वैसे ही अब मार्केट में दोस्तों जो कैप्चरिंग हो रखी है वो सारी लिनक्स के साथ जाते हैं लोग अभी अक्सर का, ठीक है। ये मैंने दोस्तों कुछ नाम लिखने की कोशिश करी है आपके सामने कि आईवीएम का जो ओएस आता है उसको एआईएक्स बोलते हैं हम लोग, सन का ओएस आता है सोलेरिस बोलते हैं। अच्छा एक बात सुनिए ध्यान से, मैंने देखो ओरेकल भी यूज किया वर्ड यहाँ पे। प्लीज आप में से कोई एक बच्चा बताएगा, मार्केट में एक ओएस और आता है अभी आजकल, एक ओरेकल लिनक्स आता है, सुना है किसी ने भाइयों? ये सुना है किसी ने ओरेकल लिनक्स आता है मार्केट में आजकल? जैसे रेड हैट हाँ जी लिनक्स सर, आता है ना, सुना है। ये सर नाम वैसे सुना है। अब इसका एक रीजन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बस इतना सुनो ध्यान से। दोस्तों ये मार्केट में पता है पहले जो ओरेकल कंपनी थी ना, आपको याद होगा ओरेकल कंपनी मास्टर मानी जाती है किसके अंदर, डेटाबेस। डेटाबेस डेटाबेस। में। अब पता है यहाँ एक लफड़ा था, मैं आपको इसका एक राज बताता हूँ, हिडन राज आपके सामने, कि यार ऐसा क्या रहा कि इनको ओरेकल को अपना ओएस लाना पड़ा, एक रीजन था कोई ना कोई उसके पीछे। मान लो ये आईसीआईसी बैंक है, इसको अपना डेटाबेस ऑपरेट करना है, तो इनका प्राइमरी फोकस क्या है दोस्तों, डेटाबेस। लेकिन जब आईसीआईसी बैंक को अपना डेटाबेस डलवाना होगा, तो डेटाबेस के लिए किसके पास जाएंगे, वो ओरेकल वालों के पास चले गए मान लो। लेकिन ओरेकल अकेला थोड़ी डल जाएगा, बीच में कौन आएगा, पहले हार्डवेयर आएगा दोस्तों, हार्डवेयर के ऊपर क्या आएगा, ओएस। ओएस, और ओएस के ऊपर क्या आएगा, आपका डेटाबेस आएगा। अब मान लो ओरेकल अपना ओएस देता नहीं है, तो उसने बोला कि डेल के सर्वर ले लो जी, तो यहाँ पे डेल वाला कौन हो गया, हार्डवेयर वाला। ओएस वाला कौन हो गया, चलो जी रेड हैट वालों से ओएस ले लो। ध्यान देना, तो दो टीम मिक्स हो गई हैं, पता क्या, रेड हैट की यहाँ पे अपनी टीम आ गई ओएस वाली, और डेटाबेस की टीम कौन ऑपरेट कर रहा है। ओरेकल। अब ये बताओ कोई इशू केस फंस गया किसी सर्वर पे लाइव, तो ये बताओ डेटाबेस वाले बोल रहे हैं हमारा केस नहीं भाई, तुम ओएस वालों से बात करो। ओएस वाला क्या बोल रहा है, डेटाबेस वालों से बात करो। और बैंक वाला क्या बोल रहा है कि भाई तुम कोई भी कर दो, सॉल्व कर दो, मुझे मतलब नहीं इस बात से, है ना। तो पता है ओरेकल कंपनी का डिमांड क्या था, कि यार एक बात बताओ, कस्टमर आता है मेरे पास डेटाबेस लेने के लिए आता है, लेकिन मैं ओएस दूसरी कंपनी का क्यों देता हूं उसको, क्यों ना ऐसा करें कि एक कस्टमर को हार्डवेयर की बात है ना, तो हार्डवेयर तो यार मैं किसी कंपनी का उठा के दे दूंगा उसको। मेरी बात पे ध्यान देना आप लोग, ये बात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं मैं, कि ओएस भी मेरा होगा, ओएस की टेक्निकल सपोर्ट भी मेरा होगा, तो डेटाबेस टीम मेरी होगी, डेटाबेस की टेक्निकल सपोर्ट भी मेरा होगा। तो क्यों ना पूरे कस्टमर को मैं पूरी सर्विस में एक जगह से क्या करूंगा, ऑल इन वन वेंडर, मैं अकेला बनूंगा, जो डेटाबेस वाले कस्टमर आएंगे मेरे पास आएगा सीधे और मुझसे कनेक्ट होगा। मैं सही बोल रहा हूँ क्या ये चीज? करेक्ट। ये वही चीज है, ठीक है, जिसकी वजह से पता है ओरेकल ने क्या किया दोस्तों, सन को परचेज किया। सन के बाद उसने सोलेरिस अपना ओएस कंटिन्यू रखा मार्केट में, लेकिन उसने पता क्या किया, उन डेवलपर्स की मदद से अपना एक नया एक ओएस मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या नाम से, ओरेकल लिनक्स के नाम से। अब नाउ डेज पता है ओरेकल कंपनी क्या डिमांड रखती है, जिसको ओरेकल डीबी पे जाना है तो मेरे पास आइए, मैं अपना ही आपको ओएस दूंगा, मेरी ओएस की टीम होगी, मेरी एप्लीकेशन होगी, और मेरी ही डेटाबेस होगी, तो पूरा ऑल इन वन आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। लेकिन हाँ, बहुत सारे कस्टमर दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो आज भी कहते हैं कि नहीं हमको ओएस रेड हैट वालों का चाहिए जी, और डेटाबेस आप अपना दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ओएस दोस्तों मार्केट में या ऐसे कस्टमर हो सकते हैं। ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही है पहली क्लास में, ये बताओ। यस यस कृष्ण। अच्छा प्लीज आपकी क्लास, मेरी क्लास में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज आप में से किसी भी बच्चे से, किसी बच्चे के कोई ऐसा वर्ड है जो आपके बाउंस कर रहा है, चाहे वो यूनिक्स को लेके, चाहे लिनक्स को लेके, ओपन सोर्स को लेके, क्लोज सोर्स को लेके, कॉपीराइट, पोर्टेबल, नॉन पोर्टेबल, CLI मोड, GUI मोड, ये सब समझ में आ रहे हैं सारे वर्ड आपको? यस सर। मेरे यस हिसाब सर। से आ रहे होंगे, मैं अभी कोई बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ, तो समझ पा रहे होंगे मेरी भाषा आप लोग आराम से, ठीक है।
और देखो प्लीज एक बात बोलूं, मैं आज वाली क्लास ना उन बच्चों के लिए नहीं दे रहा हूं मैं जो बच्चे लिनक्स में पहले से आइडिया रखते हैं या जिनको पहले से इंडस्ट्री की नॉलेज है। उनको तो पता क्या लग रहा होगा, अभी यार ये सारे वर्ड तो मैंने पहले से सुन रखे हैं और मैं बस इनको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आप भी सुनो ध्यान से, लेकिन कुछ डाउट आपके भी क्लियर हो जाएंगे। बट पता है एक्चुअल में आपका जो कोर्स अभी थोड़ा सा स्टार्ट होगा, वहां से मजा आएगा आपको कोर्स के अंदर। अभी तो सिर्फ ऐसे मान लो मैं बिल्कुल दुनिया जहां से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, इन लोगों को समझ में आए सारी चीजें। डन। दोस्तों अब एक हाँ बात आपको और हेलो। समझनी पड़ेगी। हाँ जी सर बताइए ना। सर पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? देखो ओएस की दोस्त हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, अगर जैसे आपने अभी लिनक्स के बारे में बात करी आपने, हाँ, यस सर, यस तो सर। वैसे ही अगर मैं आपके सामने जाता हूँ, पहले पुराने पिक्चर में जाता हूँ आपके सामने, यूनिक्स पे चले जाता हूँ, ठीक है। यूनिक्स के पीछे भी पता है आपने एक मल्टी एक्स सुना है कभी आपने ओएस आपने? नहीं सर। मल्टिक्स आपने अब देखना, अभी गूगल पे आप करोगे ना इसके पूरे आपको ट्रैक आपको मिल जाएगा। पहले एक मल्टिक्स नाम का ओएस आया था, उसके बाद मिनिक्स आया, मिनिक्स के बाद आपका लिनक्स आया। तो ये पता है क्या ना, आपको सारी एक पूरी इसकी सीरीज आपको मिलेगी आपको, ओके अगर सर। आप वहां से वेंडर लेवल पे आप जाते हो तो उसके बारे में, ठीक है। मैं आपको ओके दिखाऊं सर। क्या, एक आपको हायरार्की अगर गूगल करोगे ना आपको, तो एक ओएस की हायरार्की आप एक बार सर्च करो, वहां पे सारा आपको इसके बारे में मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। नाम याद करने पड़ेंगे, मल्टिक्स, यूनिक्स, ये ऐसे नाम है नहीं कि सबके, वो आपको धीरे धीरे आपको याद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। डन। ठीक है सर। अब देखो पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आपके सामने कि ये डिफरेंस क्या है बिटवीन यूनिक्स एंड देखो लिनक्स। आपने अभी मोटा मोटा मुझसे ये सुना था कि यार ये जो लिनक्स है ना, एक तरीके से कहीं ना कहीं क्लोन है दोस्तों किसका, यूनिक्स का। बट कुछ बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, देखो क्या, ध्यान से सुनना बात को। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स कोड ऑफ लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल टू इट्स यूजर, ठीक है बात यहाँ तक। यूनिक्स में क्या है दोस्तों, सोर्स कोड ऑफ यूनिक्स इज नॉट फ्रीली अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। सुनते जाना ध्यान से। देखो यार ये बातें किसी से पूछी नहीं जाती पता है इंटरव्यूज लेवल पे, बट आपको ना अपने पर्सनल नॉलेज के लिए बस पता होना चाहिए आपको कि हाँ मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीजें हैं बस, ठीक है। आगे कह रहा है इट हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलोंग विद द कमांड लाइन एज वेल, मतलब कहीं ना कहीं आप ग्राफिकली और कमांड लाइन दोनों से काम कर पाते हैं। यहाँ पे ओनली दोस्तों क्या आपके सामने कमांड लाइन ही आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से आप काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ लिनक्स ओएस इज पोर्टेबल ओएस, फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड इन डिफरेंट हार्ड ड्राइव, मतलब किसी भी हार्डवेयर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप। यूनिक्स ओएस इज नॉट दोस्तों क्या है आपके सामने, दोस्तों ये बात समझ में आ रही है सारी, नॉट पोर्टेबल, हाँ। Yes, sir. आगे सुनो, डिफरेंट वर्जन ऑफ लिनक्स आर उबंटू, लिनक्स मिंट, रेड हैट का स्पेलिंग गलत है दोस्तों यहाँ पे, सोलेरिस, ये दोस्तों ध्यान देना, सोलेरिस के भी दो फ्लेवर आते हैं यार रखना। एक वो यूनिक्स वाला अलग होता है दोस्तों, एक नॉर्मल जो लिनक्स होता है ना वो अलग होता है, राइट ना। तो वो समझ के चलना है यहाँ पे। डिफरेंट वर्जन ऑफ यूनिक्स आर AIX, HP यूनिक्स, BSD, दोस्तों ये भी कुछ आपके यूनिक्स के सारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें ना एक वर्ड है, ये मैं आपसे भी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा, बस मैंने स्लाइड में डाल दिया है, आप ये सुन लो बस ध्यान से कि हमारे ये बता रहा है ये फाइल सिस्टम होते हैं जो लिनक्स में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे विंडोज में, ये आपके यूनिक्स में सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली ये टेक्निकल कीवर्ड है बहुत ज्यादा, ये आपके तब समझ में आएगा जब आगे जाके लिनक्स वाली क्लास में ना आप स्टोरेज पढ़ोगे। अच्छा चलो एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ जाए आप। मुझे ये बताओ आप में से कोई भी बच्चा, विंडोज में जैसे सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है, जब किसी ड्राइव में डेटा स्टोर करना होता है, तो मान लो ये ड्राइव है, तो इसको कहीं ना कहीं पहले हम फॉर्मेट करते हैं, याद है आपको। तो जो विंडोज में जी ड्राइव सर। फॉर्मेट होती है, आपने सुना है कभी फैट, फैट 32। हाँ, NTFS सुना है कभी आपने, NTFS। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ना। ध्यान दीजिए प्लीज, तो ये ऐसे समझो आप, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे फाइल सिस्टम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिनक्स में जब कोई पार्टीशन काटेंगे आप, ड्राइव काटेंगे, तो कौन कौन से फाइल सिस्टम सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो विंडोज में बता क्या होता है, फैट होता है और NTFS होता है, नो डाउट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चलती है अभी, NTFS। दोस्तों वैसे ये यूनिक्स और लिनक्स के फाइल सिस्टम्स हैं, अभी इनको गोली मारो, अभी आगे जब क्लास में आएंगे स्टोरेज वाले टॉपिक पे, वहां सब समझ में आ जाएगा कि हाँ यार स्टोरेज क्यों फॉर्मेट करने पड़ते हैं, क्या रीजन होता है, ठीक है। चलो दोस्तों एक पॉइंट और है बस आज वाली क्लास में जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जैसे आपने अभी सीखा बेसिक बेसिक क्या, कि भैया यूनिक्स में और लिनक्स में ये डिफरेंसेस होते हैं, और ये जरूरी था पहली क्लास में पढ़ना। वैसे ही समझो आप कि डॉस क्या है, विंडोज क्या है, फिर लिनक्स क्या है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, डिफरेंस क्या है इनके अंदर, थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार देखो,
विंडोज में लिखा हुआ है मैंने कि ये अपने आप में एक कॉपीराइट ओएस है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का, ये अपने आप में दोस्तों है ओपन सोर्स आपका, ठीक है दोस्तों। ये अपडेट वर्जन किसका है, डॉस। हाँ, तो डॉस आपको पता होगा दोस्तों एक लैंग्वेज में लिखा गया था, इस लैंग्वेज का नाम क्या है, फोर्ट्रान लैंग्वेज दोस्तों बोलते हैं ऐसा लोग, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन डॉस में दोस्तों क्या सपोर्ट करता है, ओनली CLI मोड आपका सपोर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है देखो आपके सामने, एडवांस वर्जन ऑफ यूनिक्स, ये रिटन इन सी लैंग्वेज राइट एंड सपोर्ट ओनली CLI मोड। दोस्तों अब मैं लिनक्स की बात करूं तो लिनक्स में आपका CLI भी है और GUI मोड भी दोस्तों आपका है। पहले मैं ना इसको क्लियर करता हूं कि CLI मोड किसको बोलते हैं और GUI मोड किसको बोलते हैं, है ना। देखना जरा एक बार, आप देखो पहले तो जरा इस बात को समझो आप जरा यहाँ पे ना एक बार। मान लो जैसे मैंने ये देखो ऑन किया आपके सामने, वो आपने बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, इसको पहले समझो आप एक बार। देखो ये मैंने OS आपके सामने ऑन किया, ठीक है। ऑन करने के बाद आप देखना जरा ध्यान से क्या होगा आपके सामने। दोस्तों ये RHEL 8 OS आपके सामने ऑन होके आ रहा है, पावर ऑन होके, आप ऐसे समझना, ठीक है। अब ये देखना यहाँ पे GUI किसको बोलते हैं दोस्तों और आपको CLI किसको बोलते हैं, ठीक है। ये समझो पहले एक बार, आप पहली क्लास में आप लोग ये सारे वर्ड समझाना बहुत जरूरी है आपको। देखो एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं GUI, बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। सीधी बात याद कर लो, CLI में जाने के बाद ये माउस जो है ना, ये काम करना बंद कर देगा, आपको सब जो भी करना है वो कमांड लाइन से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर मैं दोस्तों यहाँ लॉग इन करता हूँ, ध्यान देना प्लीज, यहाँ गया मैं नॉट लिस्टेड में आपके सामने। दोस्तों एक बात सुन लो, यहाँ पे जो सुपर यूजर होता है ना, सुपर यूजर वो रूट होता है आपका, ठीक है। देखो मैंने रूट से लॉगिन किया यहाँ पे, अब जो भी मेरा पासवर्ड है वो आपको मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने इसमें लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ध्यान देना प्लीज, ये जो लुक मेरे सामने आएगा ओपन होके, दोस्तों ये रेड हैट का बैकग्राउंड लुक है एक तरीके से। तो अगर ये आपके सामने देखो बोलूं एक्टिविटीज में जाके, मैंने देखो यहाँ से दोस्तों टर्मिनल ओपन कर लिया, और यहाँ पे अगर मैं कमांड फायर करना स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना प्लीज, सुनो, GUI पढ़ाना किसको बोलते हैं और CLI पढ़ाना किसको बोलते हैं, ये सुन लो, एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। जब कोई ट्रेनर आपको यार क्लिक 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 करके पढ़ा रहा है दोस्तों, उसको बोलते हैं ग्राफिकल पढ़ाना। लेकिन भले ही वो ग्राफिकल मोड में बैठा है बट काम वो टर्मिनल पे कर रहा है, तो समझ जाना वो ट्रेनिंग किस पे चल रही है आपकी, CLI पे ही चल रही है। जैसे मान लो मैंने बोला कमांड चलाओ क्लियर, तो देखो इससे क्या हुआ, स्क्रीन आपकी क्लियर हो गई। मैंने बोला कमांड चलाओ LS, तो ये क्या आ गया, कुछ सामान जो पड़ा होगा वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। ऐसे समझना बात को। मैंने बोला रिबूट करो, तो देखो रिबूट से क्या हो गया, मशीन हमारी, ध्यान देना। तो हम जो भी कर रहे हैं दोस्तों किससे कर रहे हैं, हम लोग कमांड लाइन से कर रहे हैं। एक तो ये चीज समझो कमांड लाइन किसको बोलते हैं। ग्राफिकल का मतलब है अगर मैं क्लिक 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 करके काम कर पा रहा हूँ, यस कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब लिनक्स में GUI मोड भी है और CLI भी है। अब दोनों तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। सेम विंडोज में CLI किसको बोलते हैं और GUI किसको बोलते हैं। देखो जो आप ये क्लिक क्लिक करके काम करते हैं दोस्तों, आप इसको GUI बोलते हैं। और जब आप यहाँ डॉस पे जाके CMD लिख के दोस्तों डॉस ओपन कर लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, CLI मोड बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब सेम देखो आपको रेड हैट में सिखाता हूँ एक बार। ये देखो दोस्तों ये आपका रेड हैट है, हाँ। अब मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ ग्राफिकल में लॉगिन नहीं करना, मुझे कमांड लाइन में जाना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड से देखना, मैंने कंट्रोल ऑल्ट, मान लो मैंने दोस्तों F2 प्रेस कर दिया, ध्यान देना। ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रहा है दोस्तों ना, इसको टोटली CLI बोलते हैं। कैसे, रूट से लॉगिन किया मैंने, देखो कमांड सेम चलेंगी, ठीक है, बट यहाँ पे ये वाले भाई साहब काम नहीं करेंगे। यहाँ जो भी करना है दोस्तों आपको, देखो ये सब कुछ आपको किससे करना पड़ेगा, कमांड से करना पड़ेगा। अब आप लॉग आउट करते हो, तो देखो ये लॉग आउट हो गया यहाँ पे, और वापस देखो मैं ग्राफिकल में आ गया। इसका मतलब समझिए मैंने क्या किया, मतलब ये समझिए कि हमारे मशीन में ग्राफिकल मोड भी अवेलेबल है, कमांड लाइन भी अवेलेबल है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे आपके आपके बैच में कि यार मैं अपने ऑफिस का जब सर्वर ऑन करता हूँ, वहां तो केवल वो ब्लैक वाली स्क्रीन आती है, ग्राफिकल वहां पे आता ही नहीं है। ध्यान देना, लिनक्स में आपको ये बोला कि CLI सपोर्ट करता है, GUI भी सपोर्ट करता है, बट पॉइंट ये है कि आपने सर्वर पे इंस्टॉल क्या किया दोस्तों। अगर आपने सर्वर को इंस्टॉल करते टाइम ओनली आपने दोस्तों GUI भी इंस्टॉल किया है, CLI भी करा है, तो दोनों मोड आपको मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा जहां पे चेक नहीं लगाया आपने दोस्तों, आपने एक ऑप्शन आएगा चेक लगाने के लिए, वो चेक मार्क आपने नहीं किया, तो मशीन में दोस्तों सिर्फ क्या इंस्टॉल होगा पता है आपका, ओनली कमांड लाइन ही इंस्टॉल होगा, ग्राफिकल इंस्टॉल
नहीं होगा। तो वो लोग बोलते हैं क्या कि हमारे सर्वर पे सर ओनली कमांड लाइन चलता है, ग्राफिकल तो नहीं आता उसमें। इसका मतलब ड्यूरिंग द ओएस इंस्टॉलेशन वो आपसे पूछेगा how many types of mode you want to install on this machine. So you can select the CLI only or you can select the both. दोस्तों आप चेक लगाओगे आप तो वो समझ जाएगा कि ये भाई साहब मशीन में दोनों इन्वायरमेंट चाहते हैं काम करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक दोस्तों? ठीक है, हाँ डन। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। इसका मतलब ये इस बात का मतलब अब समझ में आ सर गया होगा। जी बताइए ना। सर एक बार ऊपर इस साइड ना जहाँ पे आप लिनक्स और यूनिक्स का डेमो कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। अच्छा मैं पीछे आता हूँ एक सेकंड, अब बताइए। सर बस सर ये आपने जो रेड हैट के बाद सोलेरिस लिखा है सर, ये तो लिनक्स में लिख रखा है, बट आपने तो अभी नहीं ऊपर नहीं, बताया था कि एक्चुअली ये क्या है ना, यूनिक्स। सोलेरिस मैंने आपको ये बोला दो टाइप के सोलेरिस होते हैं। एक आपका जो उनका है हार्डवेयर डिपेंडेंट, आपका जो यूनिक्स सोलेरिस है आपका वो भी आता है। और एक सोलेरिस ऐसा आता है, किसी बच्चे को पता होगा बैच में शायद, वो नॉर्मली आप लेके ना, आप नॉर्मल अभी ऐसे वीएमवेयर वगैरह में कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन वो अच्छा ठीक ठीक है, लिनक्स बेस्ड होता है वो ओके एक थैंक तरीके यू। से, ठीक है हाँ। वो पता है क्यों बनाया इन्होंने, क्योंकि मान लो मार्केट में कोई कस्टमर अच्छा आता है ठीक जो ठीक सर। लिनक्स पे जा रहा है, तो वो हमारे इस प्रोडक्ट को ले सकता है। और जो हमारे हम्म अपना जो हम्म हार्डवेयर डिपेंडेंट वाला हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सा जाएगा, हम्म। वो इस पे चला जाएगा, ऐसा कुछ है ना। और एक बात बोलूं मैं आपको, कहीं ना कहीं आगे जाके इसी को ओरेकल लिनक्स का नाम दे दिया गया है। तो कोई आ, पूछेगा कि ये सोलेरिस पोर्टेबल है या नॉन पोर्टेबल है तो क्या बोला जाएगा? नहीं, सोलेरिस को आप बाय डिफॉल्ट क्या बोलोगे, जब तक आप कैटेगराइज नहीं करते हो तो आप उसको नॉन पोर्टेबल ओएस ही बोलोगे आप उसको, ठीक है डन दोस्तों। ठीक हम्म। ओके। अब देखो एक बात और सुनो ध्यान से, यहाँ पे डॉस मैंने क्या बोला, CLI सपोर्ट करता है, यहाँ पे ये CLI सपोर्ट करेगा यूनिक्स आपका। तो देखो लिनक्स में दोस्तों क्या है, यहाँ पे CLI और GUI आपको दोनों मिल रहा है। C एंड C प्लस में दोस्तों उसका कोड आपका क्या है यहाँ पे रेडी है आपका। अब विंडोज की मैं आपसे बात करूं तो विंडोज में CLI भी है, GUI भी है आपका। लोग पता कई बार क्या बोलते हैं कि सर माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज लॉन्च करी थी पहले मार्केट में, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के अंदर एक पार्ट आया था डॉट नेट फ्रेमवर्क। दोस्तों उसी पूरे GUI को लेके इन्होंने पूरा ये OS डिजाइन कर दिया आपके सामने, और अदर लैंग्वेजेस भी है इसके अंदर। तो पूरा फ्रंट एंड दोस्तों यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है आपका, ठीक है। अब एक बात और सुनो जल्दी से आप लोग, क्या कि विंडोज में जितने भी सॉफ्टवेयर दोस्तों आप इंस्टॉल करेंगे, आप विंडोज में आपको याद होगा आप .exe फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से आप लोग, हमें राइट दोस्तों। विंडोज में जितने सॉफ्टवेयर आप डालते हैं, सेटअप फाइल बोलते हैं आप उनको, सेटअप फाइल या .exe बात बराबर है, इनको एग्जीक्यूटेबल फाइल हम लोग बोलते हैं। लेकिन याद रखना रेड हैट के ऊपर जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डालोगे, पहली बात तो एक बात सुनो, आपके कोर्स में ना एक दो बार ये भी दिक्कतें आने वाली हैं आगे जाके। कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर हमारे सर्वर पे ना ये कमांड चलती है वो यहाँ नहीं चल रही, या बोलोगे आप सर ये कमांड यहाँ चल रही है हमारे सर्वर पे नहीं चल रही। ध्यान रखना हर कमांड का कोई ना कोई क्या होता है, एक RPM होता है। क्या होता है दोस्तों, RPM, या उसे क्या बोलेंगे आप, पैकेज बोलोगे आप। एक बात तो इतना सुन लो आप ध्यान से, विंडोज वाले बच्चे जब बोलते हैं सॉफ्टवेयर डाल दो, सॉफ्टवेयर डाल दो, उसी को हम लिनक्स में क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको पैकेज। पैकेज डाल दो या पैकेज। RPM डाल दो। अब इसका मतलब सुनिए, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि लिनक्स में कितनी कमांड होती हैं, इसका कोई जवाब है आपके पास? नो है नहीं दोस्तों। नहीं। लिनक्स ना एक ऐसा स्ट्रेचेबल OS है ना, ऐसे समझो कि सर इसमें जितने RPM डालते जाते हैं उतनी कमांड बढ़ती जाती हैं, और जितने RPM कम करते जाते हैं उतनी कमांड क्या होती जाती हैं, कम होती रहेंगी। कम होती जाएंगी, ऐसा ना। सेम समझिए, क्या अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है ना क्लास में, पता है मेरा एक ही जवाब होता है उसके लिए कि भाई साहब एक बात बताओ, एप्लीकेशन का नाम बताओ मुझे। तो मुझे बताता है सर मेरे यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, अच्छा ठीक है। वही एप्लीकेशन आप अपने घर वाले लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, तो आपके ऑफिस के डब्बे पे दोस्तों जो कमांड चलती है ना, वही आपके नॉर्मल लैपटॉप पे भी चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इससे मतलब क्या समझ में आना चाहिए हमको, इसका मतलब हमारा OS में जो जो RPM डालते जाएंगे, जो अवेलेबल है, उसके बाद वो यूटिलिटी हमारे मशीन में चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो विंडोज में इनको exe फाइल बोलते हैं, और दोस्तों लिनक्स में इन्हीं को हम दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट क्या बोलते हैं, RPM फाइल बोलते हैं, सेटअप फाइल बोलते हैं। अच्छा मैंने आपसे बीच में भी एक बात बोली थी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया शायद। मैंने ये बोला था कि एक सर्वर पे ओनली लिनक्स इंस्टॉल्ड है आपका, रेड हैट इंस्टॉल्ड है, बट उसमें CLI ऑन होके आ रहा है। एक सर्वर ऐसा है जिसमें रेड हैट इंस्टॉल्ड है, बट उसमें दोनों मोड चल रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए आपके, कि DVD के अंदर कहीं ना कहीं सेट ऑफ क्या होते हैं दोस्तों, RPMs। हाँ यस। तो या तो ऐसा कुछ हुआ है
कि जब यूजर ने CLI पे चेक लगाया होगा तो उसने मान लो डीवीडी में से 500 आरपीएम डाले होंगे, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो 500 आरपीएम को डालने के बाद वो समझ गया कि मशीन में ओनली क्या चला के देना है मुझे, कमांड लाइन मोड चला के देना है, बाकी ग्राफिकल इंटरफेस मुझे नहीं देना। और अगर आपने चेक लगा दिया, मान लेना आपने मान लो पैकेज डले आपकी मशीन में 1500 के आसपास, तो इसका मतलब क्या है कि उसने 500 तो थे प्लस जो बच रहे थे ना बीच में, उनको भी क्या कर दिया मशीन में दोस्तों, इंस्टॉल कर दिया। तो आपको मशीन में क्या मिल गया दोस्तों, आपको फिर ग्राफिकल भी मिल गया आपको, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग दोस्तों, हाँ बोल सकते हैं। यस। एक और बात बताओ मुझे, अगर कोई आपसे पूछे कि एक सर्वर आपने गलती से कमांड लाइन पे इंस्टॉल कर दिया है, तो क्या बाद में उसी सर्वर में ग्राफिकल मोड चाहिए, तो क्या वो सर्वर पूरा डिलीट करके दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, या आप सेम सर्वर के ऊपर ही ग्राफिकल वाले आरपीएम डाल के उसको स्विच कर सकते हैं ग्राफिकल मोड के अंदर, हाँ स्विच कर सकते हैं। आरपीएम डाल स्विच के कर सकते स्विच हैं, कर ठीक है। सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे क्लास मर में, आप ये मत याद करना कि लिनक्स में सेट ऑफ आरपीएम या सेट ऑफ कमांड पहले से फिक्स होती है, नहीं, आप जब चाहें तब अपने ओएस को अपने हिसाब से लगातार कस्टमाइज कर सकते हैं, लगातार चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा मान लो एक सर्वर पे आपने ग्राफिकल इंस्टॉल कर दिया है, बट आपको किसी ने बोला कि ग्राफिकल हटाइए मत बट लॉक कर दो, अभी मशीन हमारा जब जब ऑन होके आए तो ऐसी सेटिंग करो मशीन में कि वो कमांड लाइन में खुल के आया करे, ग्राफिकल ना आया करे। हाँ ये भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके। इसका मतलब लिनक्स हमारा है ओएस, ओएस को हम जैसे चाहें वैसे आगे रन करने के लिए अपने हिसाब से दोस्तों उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी ये नहीं बोलते हम लोग क्या कि सर इस डब्बे में कमांड नहीं चल रही है उसमें चल रही है, सीधी सी बात सुन लो, जिसमें नहीं चल रही है उसमें इंस्टॉल कर दो, जिसमें नहीं चलानी उसमें से रिमूव कर दो, सीधा सा फंडा है रेड हैट का। डन दोस्तों। आगे एक बात सुनो, लिनक्स में जब कोई पार्टीशन बनाओगे आप उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, ठीक है, सेम विंडोज में भी करना पड़ता है। तो मैंने आपसे अभी एक बात छेड़ी थी, याद करो क्या, कि जो फाइल सिस्टम चलते हैं विंडोज के अंदर उसको बोलते हैं फैट और NTFS। किसी भी चीज को फॉर्मेट करोगे, ये बात मैं आपको समझाता हूँ एक बार, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा जल्दी से आपके, देखो ऐसे समझो आप, मान लो मैं आपके सामने माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ, ठीक है दोस्तों, मान लो ये ड्राइव है, एक बात बताना, इसकी प्रॉपर्टीज में गया मैं, प्रॉपर्टीज में आके मुझे बताओ ये क्या लिखा आ रहा है आपके सामने, NTFS फाइल सिस्टम। ये आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये ड्राइव मेरी NTFS टेक्नोलॉजी पे क्या है, फॉर्मेटेड है, ठीक है। सेम कोई आपसे पूछे कि जब आप रेड हैट इंस्टॉल करोगे तो रेड हैट इंस्टॉल करते टाइम बीच में आपके एक ऑप्शन आएंगे कि आपको कौन सा फाइल सिस्टम सेलेक्ट करना है, तो वहां पे फैट नहीं लोगे आप, NTFS नहीं लोगे, तो विंडोज वाले बच्चे को क्या याद कराना पड़ेगा, भैया देखो सुनो, आप अभी 10 साल से विंडोज पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब रेड हैट पे जब काम करने बैठोगे आप, तो रेड हैट पे सबसे पहले फाइल सिस्टम मार्केट में आया था EXT2, दैट इज योर एक्सटेंडेड वर्जन 2। उसके बाद वर्जन 3 आया दोस्तों, वर्जन 4 आया, एंड नाउअडेज वी आर आल्सो यूजिंग द XFS फाइल सिस्टम। तो एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम हमारा लेटेस्ट दोस्तों फाइल सिस्टम है, जो कि रेल 7 में और रेल 8 में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है। तो अभी सुनो, जब मैं आपको बोलूं कि देखो ये वाला फाइल सिस्टम XFS में फॉर्मेट हो रहा है, तो XFS को किससे रिलेट करोगे आप पीछे, फैट या फिर हाँ हाँ NTFS के NTFS। साथ, कि यार अच्छा वहां पे उस टेक्नोलॉजी में फॉर्मेट होती है ड्राइव, और यहाँ जो फॉर्मेट होती है वो किस में होती है दोस्तों आपका। अच्छा मैं एक बात आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ जाओ चीज को थोड़ा सा। आप ऐसे समझो ये ड्राइव है, ऐसे मान लो दोस्तों आपने कहीं पे जमीन ली आपने रहने के लिए, तो क्या इस जगह में डायरेक्टली दोस्तों आप रहना स्टार्ट कर दोगे, नहीं, इस एरिया में याद करो पहले आपको पूरी प्लानिंग के साथ मकान खड़ा करना पड़ता है, तब जाके रहना स्टार्ट करते हैं आप। सेम दोस्तों ये होता है हमारा एक रॉ एरिया, रॉ, इसको जब फॉर्मेट करते हैं दोस्तों उसमें पॉइंटर बनते हैं, पॉइंटर, पॉइंटर का पता है मतलब क्या होता है, यहाँ पे सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक फाइल आई दोस्तों ABC के नाम से, ध्यान देना, वो ABC नाम दोस्तों आपके लिए होता है, बट पता है मशीन क्या समझता है, मशीन समझता है इसका नंबर, नंबर पता क्या है, जैसे मान लो 10657 इसका नंबर है, पता है इस नंबर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों टेक्निकली, कोई बताएगा। आई नोड। परफेक्ट, इसको दोस्तों बोलते हैं आई नोड नंबर, ठीक है। आई नोड नंबर पता है किसको बोलते हैं, एक हर फाइल का हर फोल्डर का एक यूनिक नंबर होता है, और वो किसी एरिया में डेटा स्टोर तो दोस्तों तब तक नहीं होगा जब तक उस एरिया को किसी भी फाइल सिस्टम के द्वारा फॉर्मेट नहीं किया गया है। फॉर्मेट करोगे तो एक आईनोड टेबल दोस्तों वहां पे जनरेट हो जाएगी, उसके हिसाब से काम होगा। तो ये है दोस्तों कहानी आपके सामने। तो आप ऐसे समझो अभी लेटेस्ट फिलहाल
कि लिनक्स में जो फाइल सिस्टम हमको यूज करना है वो हम XFS लेके चल सकते हैं, और इसके लोअर पे जाना है तो हम ext4 लेके चल रहे हैं आजकल मार्केट में। ext2 और 3 अभी आपको देखने को बहुत कम मिलेगा दोस्तों, लेटेस्ट लोग अभी ext4 और XFS के साथ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। एक और बात सुन लो, इनमें भी कोई ना कोई बारीक डिफरेंस होता होगा, वो मैं आपसे आगे जाके बात करूंगा कि इनमें बारीक डिफरेंस क्या होते हैं, वो मार्केट में क्यों लॉन्च हुई। देखो एक बात सुन लो, ये 100% ट्रू है कि कोई नई चीज आती है तो ओल्ड वाले फीचर्स को तो लेके आती है, प्लस उसमें कोई ना कोई एड ऑन फीचर्स ऐड होते हैं, तो पक्का वो चीज तो है कॉमन, ठीक है। एक और बात सुनिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट है मेरी आज की क्लास का बस ये, ठीक है। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा आज, क्योंकि आज थ्योरी डिस्कशन बहुत ज्यादा हो गया है, ऊपर से निकल जाती है चीजें, ठीक है। वैसे देखो अभी तक मुझे आप झेल पा रहे होंगे आराम से, जो मुझे उम्मीद है आपसे। हर ओएस को आप पता है क्या करते हैं, ये आपका मशीन है, जो इंसान का नेचर है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक बटन होती है दोस्तों, आप इसको पावर ऑन करते हैं बस, और ऑन करके छोड़ देते हो, फिर आपको मतलब नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है। ध्यान देना, हर ओएस एक हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, और हार्ड डिस्क के दोस्तों एक सेक्टर होता है, पहला सेक्टर देखो, ध्यान देना, ऐसे देखो, ये हार्ड डिस्क देखो दोस्तों ऐसे होती है, ठीक है। ध्यान देना प्लीज, हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में दोस्तों, आपको बहुत लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में, फर्स्ट सेक्टर में दोस्तों एक प्रोग्राम सेव होता है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Master MBR boot record. मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR, राइट। तो याद रखना, MBR ही बताता है कि हमारे हार्ड डिस्क में कौन सा OS स्टोर कर रखा है। तो याद रखना, जब विंडोज दोस्तों लोड होती है, तो विंडोज की बूटिंग फाइल को लोड कौन करता है, आपको बताना पड़ेगा, NTLDR, न्यू टेक्नोलॉजी क्या बोलेंगे दोस्तों आप इसको? Loader. लोडर। देखो अब आपका ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, टेक्निकल ट्रेनिंग, ध्यान रखना। अब मैं पता है कल वाली क्लास में क्या करूंगा, आपसे थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा, कल मैं सीधे टेक्निकल पॉइंट आपसे बोलते जाऊंगा और आगे स्टार्ट करते जाएंगे टॉपिक को हम लोग, ठीक है। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। विंडोज में जिस चीज को आप NTLDR बोलते हैं, या कोई आपसे बोले कि अगर विंडोज में पावर ऑन कर रहा हूं और एक एरर जनरेट हो रहा है, NTLDR फाइल इज मिसिंग, इसका मतलब क्या है कि हमारा बूट लोडर करप्ट हो गया है, ठीक है, आपको रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्तों लिनक्स में सबसे पहले जो बूट लोडर लॉन्च हुआ था आपका, दैट वाज लीलो। लीलो का नाम दोस्तों होता है लिनक्स लोडर, आपका क्या बोलते हैं हम उसको, लिनक्स लोडर। लोडर। दोस्तों उसके बाद लॉन्च हुआ था ग्रब। ग्रब का नाम क्या होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। अगेन सुनो, इसका एडवांस आ गया मार्केट में दोस्तों, क्या ध्यान देना प्लीज, रेल 7 में और दोस्तों रेल 8 में जो लेटेस्ट हम लोग बूट लोडर लॉन्च यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, ग्रब 2, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ऐसे समझो, इनमें भी दोस्तों डिफरेंस होंगे कुछ ना कुछ पक्का, तो मैं आपसे बात करूंगा आगे कोर्स के अंदर, जब भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इन डेप्थ जा जाके हम लोग। तो अभी तो ये मैं आपको सिर्फ आज आपको फाउंडेशन आपका रेडी कर रहा था। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे प्लीज, आप में से कोई भी एक बच्चा, अगर मैं आपके सामने कहीं वर्ड यूज कर बैठूं आपके सामने, बूट लोडर, इसका मतलब समझ जाएंगे आप कि कहीं ना जी, कहीं ओएस की बूटिंग फाइल को क्या करना, लोड करना। लोड करना। अगर मैं बोलूं MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, मतलब बूट लोडर को जो मैनेज करता है वो कौन है, इटसेल्फ एक तरीके से MBR, MBR। मैं बोलूं आपके सामने फैट या NTFS, तो समझ जाएंगे वर्ड इसका मतलब क्या है, विंडोज फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम। अगर मैं बोलूं ext2, ext3, ext4 या XFS, समझ जाएंगे इसका लिनक्स मतलब क्या है, फाइल। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं दो वर्ड बताना मुझे, एक वर्ड होता है डिलीट करना, एक होता है फॉर्मेट करना, दोनों में डिफरेंस क्या है प्लीज बताइए आप लेकर। एक वर्ड डिलीट, एक होता है डिलीट में फॉर्मेट, डेटा लॉस हो जाएगा, और फॉर्मेट में पीछे फॉर्मेटिंग टेबल चेंज रहेगी, होगी बट डेटा रहेगा। डेटा लॉस नहीं होगा फॉर्मेट में। नहीं फॉर्मेट में डेटा लॉस भी होगा ना। सर सर डिलीट फॉर्मेट में करेंगे डेटा लॉस तो होगा। आइनोड नंबर डिलीट नहीं होगा, लेकिन फॉर्मेट करेंगे तो आइनोड नंबर भी डिलीट हो जाएगा, that's राइट, देखो कुछ ऐसा समझो आप ध्यान से, ऐसा समझो आप, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों आप लोगों को, मान लो मैं इस ड्राइव में गया, अगर मैं राइट क्लिक करके ये फोल्डर डिलीट मारूं, दैट इज कॉल्ड डिलीट ऑपरेशन। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट करूं इसको, तो पूरा format. फाइल सिस्टम न्यू क्रिएट होगा, तो मेरा ओल्ड डेटा जितना भी सारा वाइप आउट हो जाएगा, और न्यू टेबल इसमें दोबारा से क्या हो जाएगी, क्रिएट होगी, और न्यू डेटा दोबारा दोस्तों इसमें क्या होगा, अलाइन होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, जब मैं आपको बोलूं लीलो या ग्रब 2, तो क्या समझ में आना चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं मैं लिनक्स लोडर। ओएस के Load. बूट लोडर की बात कर रहा हूं। जब मैं आपको बोलूं रेल रेल 5, रेल 6, रेल 7, रेल 8, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओएस के वर्जन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं बात करूं ग्रब 2 लीलो, तो मैं ओएस के बूट लोडर की बात कर लोडर रहा हूं। जब मैं ext2, 3, 4, 5 XFS, तो मैं फाइल सिस्टम। किसी फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूं। जब मैं बात करूं AIX
सन सोलरिस, एचपी यूनिक्स, तो मैं यूनिक्स फ्लेवर की बात कर रहा हूं। जब मैं आपसे बात करूं उबंटू, रेड हैट, सेंटोस, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? लिनक्स फ्लेवर। फ्लेवर की बात कर रहा हूं। जब मैं आपसे डॉस की बात करूं, विंडोज की बात करूं, विंडोज। ये भी कोई ना कोई ओएस का एग्जांपल। अब आ गई आपको बात समझ में? ठीक है। हम्म। अब मुझे एक बात और बताओ बस ध्यान से, क्या एक वर्ड हमारे सामने होता है डिस्क, सुनते जाना, डिस्क। एक वर्ड होता है पार्टीशन, और पार्टीशन में दोस्तों आता है डेटा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे? डिस्क हमारा क्या हो गया? मेन हार्ड डिस्क का नाम, ठीक है। और डिस्क में अंदर क्या करते हैं दोस्तों आपके? पार्टीशन। पार्टीशन। और पार्टीशन के अंदर क्या आता है? डेटा। डेटा। और डेटा को क्या मिलता है? अपना रेफरेंस नंबर के लिए। इसको हम क्या आईनोड। बोल रहे हैं यहाँ पे? आइनोड नंबर। आईनोड नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ये सारे वर्ड पता है मैंने क्यों समझाए आपको आज पहली क्लास में दोस्तों? क्योंकि ये वर्ड ना लिनक्स की क्लास में एवरी डे एवरी टॉपिक में यूज होते हैं। और यहीं पे दिक्कत ये आती है, इनके मतलब नहीं पता हमको, इनके सारे डिफरेंस नहीं पता हमको। एक बात जरा दोस्तों एक आपसे और क्लियर करना चाहता हूँ, वो और सुन लो ध्यान से, वो आपको परेशान करेगा पूरे कोर्स में। जब मैं आपको बोलूं विंडोज में आप फाइल बनाते हैं, ध्यान देना, वो विंडोज में इसको फाइल बोलो और लिनक्स में भी इसको हम क्या बोले? फाइल। बात क्या है? बराबर। जब मैं आपको बोलूं कि विंडोज में मैं बना रहा हूं फोल्डर, तो विंडोज वाले फोल्डर वर्ड को आप क्या बोलोगे लिनक्स में? डायरेक्टरी। 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 ठीक है। जब मैं बोलूं डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाओ, तो क्या समझ में आएगा आपके? फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी। फोल्डर के अंदर फोल्डर, या डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। जब मैं आपको बोलूं कि डायरेक्टरी के अंदर जाओ और सामान देखो, इसका मतलब जैसे फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं आप, वैसे ही आप किसके अंदर जा रहे हैं? एक तरीके से डायरेक्टरी के। डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा एक बात बताओ, जब फाइल को पढ़ते हैं आप विंडोज में तो डबल क्लिक करते हैं फाइल खुल जाती है। अब मैं लिनक्स में आपको बोलूं कैट कमांड चलाओ, कैट, कैट क्या करेगा? फाइल को ये करेगा। समझ में आ रही बात आपको? अब सुनो एक बात बताओ, विंडोज में फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं आप? डबल क्लिक करते हैं ऐसे, फोल्डर चले जाते हैं अंदर आप। और मैं अगर आपको बोलूं सीडी, सीडी आगे फोल्डर का नाम, इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए आपको? डायरेक्टरी। जैसे आपको कोई पूछे कि लिनक्स में सीडी डेटा एक कमांड चल रही है, सीडी डेटा, इसका मतलब क्या है? कि सीडी कमांड से मैं किसके अंदर घुस रहा हूं? डेटा नाम डेटा की फोल्डर, डायरेक्टरी के अंदर। डायरेक्टरी के अंदर। या आप ऐसे बोलो मैं डेटा वाले फोल्डर पे डबल क्लिक कर रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा? जो भी कंटेंट्स होगा डेटा के लेकिन दिखता नहीं है यहाँ पे, आपको देखना पड़ता है। कौन सी कमांड है? ls। अब मुझे बताओ, ये कॉमन कॉमन वर्ड जो मैं लिनक्स में डेली क्लास में यूज करूंगा वो आपके समझ में आ रहे हैं? पक्का ना? अच्छा एक बात बताना प्लीज मुझे आप लोग, आपको ओएस क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इन सब में डिफरेंस आपको समझ में आ गया? हाँ। और वेंडर एप्लीकेशन क्या है, ओएस एप्लीकेशन क्या है, और ओएस कमांड क्या है। दोस्तों ये आज वाली क्लास में आपको सारे वर्ड होपफुली आपको बड़े प्यार से आपको समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये क्लास दोस्तों देना बहुत जरूरी था आज वाली क्लास में आपके लिए। आपको कई बार बच्चों को लगा होगा कि यार ये थ्योरी डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बट मैं रियली आपको बताऊं दिल से, आपको ये थ्योरी डिस्कस करना बहुत जरूरी था आज वाली क्लास में। क्योंकि ये थ्योरी जब तक हमारे समझ में नहीं आती ना, ये वर्ड जब आपके समझ में नहीं आते। अच्छा हाँ, एक मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पता क्या? अब मेरी जब क्लास खत्म हो जाए ना, एक बार देखना ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो आप, आपको ना एक बार में सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको। और ये सारी स्लाइड दोबारा देखो, फिर आपको पता है एक भी डाउट आपके नहीं बनेगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार अब मुझे लिनक्स पढ़ना क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जितने कॉमन वर्ड डेली क्लास में यूज होते हैं ना दोस्तों, आज मैंने आपको सारे वर्ड के मतलब बताएं। यूनिक्स वर्ड क्या है, लिनक्स वर्ड क्या है, AIX वर्ड क्या है, HP यूनिक्स क्या है, सन सोलरिस वर्ड क्या है, रेड हैट क्या है, सेंटोस क्या है, उबंटू क्या है, मिंट लिनक्स क्या है, काली लिनक्स क्या है, ये दोस्तों सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। लीलो क्या होता है, ग्रब क्या होता है, ग्रब 2 क्या होता है, NTLDR क्या होता है, फैट क्या होता है, NTFS क्या होता है, EXT2 3 4 XFS क्या है, सारे वर्ड ये दोस्तों सारे वर्ड के मतलब समझ में आने चाहिए आज आपको। CLI क्या है, GUI मोड क्या है, C लैंग्वेज क्या है, C++ क्या है, सर्वर मॉडल क्या है, क्लाइंट मॉडल क्या है, यूजर फ्रेंडली किसको बोलते हैं, पोर्टल क्या, पोर्टेबल क्या है, नॉन पोर्टेबल क्या है, कॉपीराइट क्या है, ओपन सोर्स क्या है। अब समझ में आई आपको सारी वर्ड? मुझे बताइए पहले दोस्तों आप लोग।
देखो डिस्कशन करने में टाइम लगा Yes, आपको, sir. एक बात बोलूं मैं आपको भी, जितना टाइम मैंने लिया ना डिस्कशन करने में, इतना टाइम लगता नहीं है वैसे डिस्कशन करने में। अगर मैं किसी जेन्युइन बंदे से बात करने बैठूं ना इन टॉपिक्स के बारे में, ये टोटल डिस्कशन पता है आधा घंटे में खत्म हो जाता है ले दे के सारा। लेकिन टाइम क्यों लगा? क्योंकि पहला दिन था, बहुत सारे बच्चे फ्रेशर्स होते हैं क्लास में, उनको समझाना पड़ता है सारी चीजें, और बहुत स्लो मोशन में एक एक करके बात फ्लो में टॉपिक को लाना पड़ता है। तो होपफुली मुझे लगता है आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। और ये क्लास का दोस्तों जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको, मैं क्लास का अभी अपलोड करूंगा, ठीक है? तो जो लोग ग्रुप में हैं उनको रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी। बाई चांस जो बच्चे दोस्तों डेमो क्लास वाले हैं, जिनको डेमो ले रहे हैं वो लोग, वो अभी मैडम से बात करना, वो आपको लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे आपको सारी क्लास की, ठीक है, आगे से आपको, ठीक है? बाकी क्लास मुझे लगता है अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है?